नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त खेला हो गया। खेला क्या हुआ? खेला यह हो रहा है कि मायावती ने कहा है कि काशीराम जी को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिल गया चौधरी चरण सिंह को, और चौधरी चरण सिंह के पोते ने कह दिया कि हम अब मोदी जी के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने हमारा दिल जीत लिया। अब मोदी जी ने जयंत जी का जो दिल जीता है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम 80 से 80 के 80 सीट जीत करके आएंगे। अब उत्तर प्रदेश में इस भारत रत्न के खेल के बाद राजनीतिक समीकरण क्या है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश अखिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पर आपकी बहुत पैनी नजर रहती है, और ये जो राजनीति में आज थोड़ी सी ये बात करें कि राजनीति तो सब लोग करते हैं, राजनीति का बहुत सारे लोग कहते हैं कि धूर्तता का ही खेल है, लेकिन अगर आप धूर्तता के भी खेल में माने तो दूसरी पार्टियां आगे निकल रही हैं। अखिलेश जी, क्या उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं? ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि अखिलेश यादव अलग थलग पड़ गए हैं, और चूंकि जिस तरह से जयंत चौधरी हटे हैं उनके पाले से, और उसके भीतर उनके पार्टी के भीतर भी कई नेताओं के अलग अलग सुर बदल रहे हैं, बदले भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपको जानकारी ही होगी। ये तमाम तरह की खेल चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति जिस धरे पर जा रही है, समाजवादी पार्टी की राजनीति भी समझिए काफी मजबूत वहां पर है। इसलिए अभी यह कहना बहुत ज्यादती होगी कि बीजेपी के सामने कोई टिकने को तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस की बात मान सकता हूं, कांग्रेस का संगठन वहां पर काफी कमजोर है, कांग्रेस की स्थिति भी काफी कमजोर है। कांग्रेस का विधानसभा में 1 या 2 मेंबर हैं, लोकसभा में समझिए कि 1 मेंबर था, वो भी सोनिया गांधी वहां से छोड़ने जा रही हैं, वो राजस्थान गई हैं राज्यसभा मेंबर बनने। ये तमाम चीजों के बाद भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी और उधर बहुजन समाज पार्टी को भी आप कमजोर मत मानिए, दोनों की अपनी राजनीतिक विषाद है। और यह कहना अभी जो है कि भारत रत्न की राजनीति को लेकर जो भी बात आप कहें, ये एक अलग चीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फाइट मिलेगा, और वो फाइट ट्रायंगुलर फाइट होगा वहां पर। उस फाइट में बीजेपी की क्या स्थिति होगी, ये देखने की बात होगी। सूर्यकांत जी अभी ज्वाइन कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत जी, शायद कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, लेकिन वो जल्दी जुड़ने वाले हैं। अखिलेश जी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो फीडबैक आ रहे हैं, 22 जनवरी के दिन ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में दीपक नहीं जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, और खास तौर से जो संघ, उनका जो सबसे मजबूत बैकबोन है, उनके तरफ से जो ये आकलन लगाया जा रहा है कि ये जो दिया जलाना था वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, कि प्रधानमंत्री के कॉल पे क्या हर घर में दिया जलता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। ये जो है ना, देखिए ये जी बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि क्या ये मान लिया जाए कि एक एक दिया एक एक वोट है बीजेपी के लिए? इसको माना जा सकता है, इसलिए कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का प्रयोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, कोरोना के टाइम से ही कर रहे हैं। उनके एक बयान जारी होते हैं या आदेश कहिए, चाहे उनका जो भी इकबाल है, देश की जनता उनके इकबाल को सुनती है, चाहे उनके जो फॉलोअर हैं। और बीजेपी के फॉलोअर इधर पिछले 8-10 सालों में काफी बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े हैं, क्या है उनके पीछे रणनीति, ये हम अभी समझ नहीं पाए हैं। मेरा समझिए कि बहुत इस पर पैनी निगाह रहते हुए भी हम समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज, एक मोटा मोटी बात जो समझ में आती है हिंदू मुसलमान को लेकर, तो हिंदू मुसलमान के का मामला जो है, बीजेपी के फॉलोअर के मन में एक बात बैठी हुई है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहते हैं उसकी बात को लोग सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा, और अभी जो है राम मंदिर के समय में दिया जलाने की बात हुई, कभी काशी में दिया जलाए जाते हैं, कभी गोरखपुर में दिया जलाए जाते हैं। तो ये तमाम तरह की रणनीति चलती है।
लेकिन मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं, अगर इस देश के 40%, मैं 40% की भी बात बता रहा हूं, इस देश के 40% जनता भी अगर दिया जलाने के लिए उत्सुक है, यानी कि 40% जनता प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़ी है, तो 50-55% जनता अभी भी देश में है जो एक न्यूट्रल राजनीति या न्यूट्रल समाज की कल्पना करके आगे ये बढ़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में केवल ये मान लेना कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है, ये ऐसा मैं नहीं मानता। राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में नहीं है, राम सबके हैं, घट घट में है, हम सब राम को पूजते हैं, लेकिन राम की राजनीति पूरे देश में नहीं है। अगर राम की राजनीति पूरे देश में होती तो ये अभी हाल में जो आपने देखा है कि 5 आदमी को भारत रत्न दी गई, तमाम तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, तमाम तरह के राजनीतिक तमाशा और नर्तन जो चल रहे हैं, सच्चाई ये है कि बीजेपी भीतर से काफी डरी हुई है। उसे इस बात का डर है, अगर इस बार सत्ता में हम नहीं आए तो आगे का अंजाम क्या होगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।